मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। इस बार चाय वाले के पास गाय वाला लाओ, क्योंकि उनका तो एक असूल है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। जब तक बीजेपी योगी बाबा यहाँ बैठे हैं, जब तक ही ये एनकाउंटर हो रहे हैं। अन्य आप सरकार अदर सरकार उठा के देख लीजिए, किसी में एनकाउंटर नहीं हुआ है और ना आगे होगा। योगी जो करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं, और जब तक योगी है तब तक एनकाउंटर हो रहे हैं, और भी आन मान मर्यादा सब कुछ है। न तो अखिलेश पे है, न तो राहुल गांधी पे है, न तो अन्य पार्टियों पे है। योगी जी पे भरोसा है, वो जो करेंगे सही करेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के खोड़ा में है। सूर्या चौहान की जो घटना हुई वो उसके बारे में आपको पता ही होगा। अब उस पर एक बड़ा दावा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि असद का इनकाउंटर हो गया है, जो मुख्य आरोपी था। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है तो योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो यहाँ पर भी काम आई। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है यहाँ के लोगों के द्वारा, कि उनको उसके फुटेज चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सूर्या चौहान की फुटेज को रिवील किया, अब वो असद की भी फोटो देखना चाहते हैं। प्रशासन से और शासन से उनकी एक और मांग है कि उसकी फोटो रिवील की जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिला है, इस पर आम जनता क्या सोचती है, योगी आदित्यनाथ पर उनको कितना भरोसा है, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इनकाउंटर को लेकर, और अभी जनता की और उनके परिवार की और क्या क्या डिमांड्स हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैम, ये जो योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से लिया गया है, या फिर अगर यहाँ पर कोई और भी होता तो इसी तरीके का एक्शन देखने को मिलता? अच्छा मैम, देखिए, ये जो हमारे योगी जी ने एक्शन लिया है, ये एक्शन बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं लिया गया है। ये उन्होंने एक्शन एक मुख्यमंत्री के तौर पे लिया है। अपराधी जो भी होता है यूपी में, उसका अंत ऐसे ही किया जाता है। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं तो वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, वो एक हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो ये जो एक्शन लिया गया है मैम, ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर लिया गया है, एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर लिया गया है। तो मतलब आप खुश हैं, क्योंकि लगातार सूर्या की फैमिली वाले ये मांग कर रहे थे कि एनकाउंटर किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। एनकाउंटर तो हो गया, अभी और लोगों का एनकाउंटर बाकी है। तो कैसे आप देखती हैं पूरी घटना को, कि और भी लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए या बुलडोजर चलना चाहिए? मैम देखिए, खुशी तो अब रही नहीं और ना ही सुकून रहा, क्योंकि ये जिंदगी भर का जख्म है। और अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वाकई में असद को ही मारा गया है या किसी और को मारा गया है। असद की उम्र ज़्यादा नहीं थी और असद जो है देखने में एक लफंगा टाइप का लगता था। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं था कि उसके पास इतने सारे कट्टे वगैरह निकलेंगे। वो चेहरे से ही जो है कोई आतंकवादी तो वो दिखता नहीं था, ठीक है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये असद को ही मारा गया है तो इसके पास कट्टे कहाँ से आ गए। असद और उसका दोस्त, सिर्फ 2 लोग साथ में थे, तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो लोग 20-25 पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दें। ये आप ये इतनी बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि लोग का बाइक का कोई आपसी विवाद था। ये हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, ये जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, बाइक का इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। दोनों बच्चों के बीच में बस थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो है घर में माँ ने समझाया भी था कि झगड़ा हो गया, अब जो है आगे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जो सूर्या है वो यही कहता था कि कोई बात नहीं मम्मी, हमारे भाई ही तो हैं, तो हम लोग बोलचाल क्यों बंद कर दे। लेकिन जो असद है, असद इसको रंजिश के तौर पर, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल के तौर पर, और मैं ये कहती हूँ कि असद देखने में कोई आतंकवादी तो वो लगता नहीं था, कोई इतना बड़ा डॉन तो लगता नहीं था। यहाँ पर उसको पढ़ाने वाले बैठे हैं जिन्होंने उसके मन में ये भरा है कि वो हिंदू है, उसने तेरे साथ ये कर दिया। डेली उसके दिमाग में, असद के दिमाग में ये बात भरी गई, शायद तभी उसने ये कदम उठाया है। नहीं तो वो बकरीद के दिन ही ऐसा क्यों करता। उसे अगर रंजिश ही निभानी थी तो वो पहले भी निभा देता। असद की लड़ाइयाँ तो यहाँ पर डेली होती थी, किसी ना किसी से, मुसलमानों से भी होती थी। मुसलमानों के ठेलों से सामान उठा उठा कर खा जाता था। आए दिन यहाँ पर जो है उसकी बहसबाजी होती थी। उसने किसी मुस्लिम को तो नहीं मारा, तो फिर उसने हिंदू को ही क्यों मारा। तो ये चीज तो इनके आकाओं से पूछनी चाहिए ना कि आपके जो बच्चे हैं वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं। ऐसी सोच इनके दिमाग में डाली जाती है, ऐसी मानसिकता भरी जाती है कि हिंदू काफिर है, आप उनको मारिए, और ईद बकरीद का दिन इस तरीके से चुना जाता है जानबूझ के, ऐसा आपको लगता है?
देखिए मैम, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैंने इनके बड़े बड़े आकाओं के कुछ इस तरीके के बयान सुने हैं जो इन्हें इन बच्चों को भड़काने वाले होते हैं। तो जाहिर तौर पर इन बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें तो भरी ही जा रही हैं, तो इस चीज की जांच होनी चाहिए, इनके मदरसों की जांच होनी चाहिए, इनके संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। आप सोचिए, असद की उम्र भी बहुत कम थी और असद बाहर देश जाने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, कहाँ रहने की कोशिश कर रहा था? वो यहाँ पर आया था, फंडिंग लेने के लिए आया था, लाखों रुपए उसके लिए इकट्ठे हो चुके थे। तो किन लोगों ने वो पैसे जो है इकट्ठे करे हैं, इस चीज की जांच होनी चाहिए। देखिए, असद देखने में बिल्कुल एक आम बच्चा ही लगता था, लेकिन अब उसने वो इतनी बड़ी मानसिकता उसकी कहां से आ गई, तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में भरा ही जा रहा होगा। तो देखिए, ये है लोगों का कहना। और लोगों से जान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो असद का एनकाउंटर कराया है वो उनको कैसा लगता है। सर, ये जो एनकाउंटर हुआ है उससे आप खुश हैं, योगी आदित्यनाथ के एक्शन से? एनकाउंटर जो हुआ है वो तो बता रहे हैं कि रियलिटी है, तो अगर रियलिटी है तो वो फेस के साथ में जो वीडियोज़ है वो भी वायरल होनी चाहिए, बिकॉज वो वीडियोज़ वायरल होगी तो देन कंफर्मेशन होगा। और रियल एनकाउंटर तो होगा ही, क्योंकि जब किया है ऐसा नहीं है, बट उनका फेस ऐसे सामने लाना चाहिए जो दूसरा असद है वो पैदा ना हो, एंड जो दूसरे सपोर्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था आज मॉर्निंग में ही देखा है कि आप बाकी जो यहाँ की जो पब्लिक है उससे भी कंफर्म कर रही हैं कि बाकी जो मौलाना हैं उनसे भी कंफर्म कर रही हैं कि ये बताइए कि जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ। वो लोग तो सारे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अगेंस्ट वाला सिस्टम है, उनका मुंह बंद है सबका। मैंने आपकी वीडियोस देखी आज मॉर्निंग में ही, सबका मुंह बंद है। तो वो क्यों मुंह बंद है? या तो उनके सपोर्टर्स हैं, वो या तो सपोर्टर्स हैं उनके, तभी तो। एंड देन उसको सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे लोग अवेलेबल हैं, सारे सपोर्टर्स लगे हुए हैं। और देन उनको ये जब बताया जा रहा है कि ये शुभ दिन है उनके लिए और इसी दिन ये सब किया गया है, तो ये शुभ दिन क्यों मनाया गया उनका? कौन ऐसे, मतलब एक ऐसा कौन ये टीचर टीट कर रहा है या कोई एडवाइस दे रहा है, कौन है ऐसा? ये सारी चेकिंग्स हो देन कंफर्म होना चाहिए। एंड थैंक यू। कुछ तो है, क्योंकि जब मैंने वीडियो डाली तो उस पर कमेंट आया, उस पर कहा कि अच्छा किया मारा, और जिस तरीके से मारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरीके के इंजॉयमेंट और इस तरीके की मानसिकता और थिंकिंग जब निकल कर आती है तो समाज में विद्वेष ही निकलता है। फिर ये मत कहो कोई भी मुसलमान आके कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि आप इस तरीके के कमेंट करेंगे तो जाहिर तौर पर जो पढ़ेगा 10 लोग 20 लोग या 1000 लोग पढ़ेंगे तो उनके मन में ये बात जाहिर तौर पर उठेगी कि वाकई में हिंदू केवल चारा है या भाई भी है। क्या कहेंगे? मैडम, अभी मेरे को कई मीडिया वाले कल से मिले, सबने पत्रकारों ने मेरे से बात पूछी कि आप लोग संविधान को हाथ में ले रहे हो। संविधान की बात उन लोगों से तो बिल्कुल मत पूछना जो लोग पालन नहीं करते। संविधान से हम चल रहे हैं, इसीलिए आज भी हम यहाँ खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं। जिस दिन इस देश से हिंदू मिट गया, हिंदू चला गया, उस दिन ध्यान रखना संविधान भी फाड़ के फेंक देंगे ये लोग बाहर। संविधान से नहीं चलते ये लोग, संविधान चलना होता है इन लोगों को, तो ये लोग ऐसी हरकत नहीं करते। आज हम लोग अपनी मांग पूरी कर रहे हैं, हिंदू अगर मांग पूरी कर रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं आप संविधान से नहीं चल रहे। संविधान चल रहे हैं, इसलिए अभी तक किसी ने कोई अपनी तरफ से कार्रवाई करी। सुनिए, ये भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पहली बात तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं, एनकाउंटर हुआ तो मुसलमान है तो फिर सवाल पूछा है पत्रकार में, बहुत इससे डंके की चोट पे कह रहा हूँ इसमें आपके चैनल के माध्यम से। जब राशन की लाइन लगती है सबसे ज़्यादा मुसलमान भरे दिखते हैं, जब हॉस्पिटलों की लाइन लगती है सबसे पहले मुसलमान दिखाई देता है, क्राइम में भी मुसलमान सबसे आगे है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हमें कई सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल योजना, प्रधानमंत्री धन योजना, ऐसी कई 150 से ज़्यादा हमारी योजना चल रही है और सबसे ज़्यादा लाभ कोई उठा रहा है तो वो मुसलमान है। देश का मुसलमान इसको उठा रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हिंदू को इतना उसमें नहीं जाता। हिंदू सबसे ज़्यादा राशन की लाइन में मिला आपको मुसलमान मिलेगा। सिलेंडर अभी बढ़ रहे थे, सिलेंडर की महामारी हुई थी तब सिलेंडर की ज़्यादा उसमें 2 सिलेंडर लेने के लिए मुसलमान खड़ा हुआ था। और आपको मैं बताऊँ, स्कूलों से जब मैं स्कूल टाइम में स्टूडेंट था उस समय, तब मुसलमान व्यक्तियों को बच्चों को 1100 रुपये स्कूल की तरफ से अलग मिलते थे। हर महीने 1100 रुपये मिला करते थे, हिंदुओं को नहीं मिलते थे। अच्छा, ये बताइए, अभी तो हिंदुत्व की सरकार है, कहा यह जाता है, मुस्लिम समाज इस बात को लेकर नाराज रहता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। अब ऐसे में जो इनकाउंटर हुआ उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, विकास दुबे था, ठीक है, उसे मारा गया। सलीम वास्तिक पे हमला करा था। सलीम वास्तिक क्या है? मुसलमान है कि नहीं है?
बदला लिया ना गया, नहीं लिया, एनकाउंटर मारा गया, नहीं मारा गया उन दोनों का। आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ढूंढ करके एनकाउंटर ठोका गया। अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे होते अभी तक, तो ये लोग ऐसा, अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे होते, अगर योगी जी हमारा आदेश देते तो हम लोग, ये लोग क्या अभी पूरी कॉलोनी में रह रहे होते? क्या हिंदू यहाँ चुप खड़ा होता? हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, वो एक देश में रहने वाले सबको एक कर रहे हैं। और अब मैं मांग करूंगा, पूरी भारत से मांग करूंगा कि इस बार चाय वाले के पास गाय वाला लाओ, क्योंकि उनका तो एक असूल है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। ठीक है, योगी जी का तो असूल है, क्योंकि अभी देख लो एनकाउंटर मारा गया उसका सुबह। अब हमारी ये मांग भी हमारी पूरी होगी कि महिलाओं को, हमारी माता को पेंशन दी जाए, मकान दिया जाए, और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए आरोपियों के, और उन्हें एनकाउंटर में गिरा देना चाहिए। चलिए कि जैसे अभी ये जो एक ही लड़का था इनका, जो पूरा जीवन यापन करने के लिए माँ का सहारा एक ही था, तो प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। जैसे ये बर्बाद हुए हैं, ऐसे ही उनका पूरा खानदान बर्बाद होना चाहिए, और पूरे सबके घर गिरने चाहिए, एंड जिसका है। एक चीज मैंने सुनी है, जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं कि उनके 4-5 बच्चे होते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि एक गया तो फिर 4 और बच्चे रहेंगे। ये तो उनका प्लान ऑफ एक्शन होगा, जो उनकी थिंकिंग होगी वो तो वो सोचते होंगे। बट हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि जैसे एक ये घर बर्बाद हुआ है, ऐसे उनके 6 लोग थे, तो 6 जाने चाहिए, और 6 के घर जाने चाहिए, और सारे के सारे जो फैमिली है उनकी जो सरकारी नौकरी है, अगर कोई वैसे कुछ उनको कुछ मिल रहा है, सारी योजनाएं बंद होनी चाहिए, सबके सब बर्बाद होने चाहिए। ऐसे तभी होता है कुछ। जब मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है तो हिंदू इतना नहीं बोलता है। मैम वो अब सारे लोग सपोर्ट में तो बोलते ही हैं, हम तो ऐसा अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम तो उसमें सपोर्ट खड़े होते हैं। बट अभी ये देख रहे हैं कि अभी अगर हिंदू के साथ हुआ है तो कोई मुसलमान यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई भी यहाँ का नहीं दिख रहा है। जो भी यहाँ का मुसलमान है वो बोल रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद का हूँ, मैं खोड़ा का नहीं हूँ। मैंने बहुत से मुसलमान देखे जिनके यहाँ से मैं खुद कपड़े लेता था, वो बोल रहे हैं मैं नंदग्राम का हूँ, मैं डासना का हूँ, मैं मसूरी का हूँ। एक भी मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष में नहीं आया, काम नहीं मारा गया। इस भारत देश का कद्दू करता है अल्लाह। अगर असद को हमारे हिंदू भाई ने मारा होता, तो सारे टोपीबाज आज एक होते। आज हमारा भाई मारा गया है तो एक भी मुसलमान यहाँ नहीं है, कोई भी मुस्लिम पक्ष नहीं आया यहाँ पे। कुछ नहीं बोल रहे वो बाहर। सर क्या कहेंगे, जो इनकाउंटर हुआ है योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन में? ये जो एनकाउंटर हुआ है ये बहुत बढ़िया हुआ है, और मेरा मानना ये है जो 3 अपराधी हैं अभी, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इन्हें फांसी की ओर ले जाए। क्योंकि यहाँ अगर हिंदू परिवार इकट्ठे हैं तो मेरा मानना ये है कि नारेबाजी ना करके, जब तक हम जगेंगे नहीं अंदर से, हम बदले से बदला नहीं लेंगे, हम जब तक दूसरे बदला लेने वाली बात कहाँ से आ गई सर? जब शासन प्रशासन एक्शन मोड में है तो फिर बदला लेने की बात। अब आप एक बात बताइए, वो बकरा काट रहा है, हमारे हिंदू भाई को बुला करके कह रहा है कि मैं बकरा हलाल होते हुए दिखाता हूँ। हिंदू को सतर्क होना चाहिए कि वो उनसे दोस्ती ना करे, भाईचारा ना निभाए। अब इसमें अगर बदला लेने की बात हो गई तो फिर देश में हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जब ये हमारे घर में घुस के हमें मारना जानते हैं और हम प्रशासन के ऊपर ही बैठे रहें, जब तक प्रशासन एक्टिव है, जब तक बीजेपी योगी बाबा यहाँ बैठे हैं, जब तक ही ये एनकाउंटर हो रहे हैं। अन्य आप अदर सरकार उठा के देख लीजिए, किसी में एनकाउंटर नहीं हुआ है और ना आगे होगा। चलिए और भी लोगों से जानते हैं क्या कहते हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अभी एक्शन मोड में नजर आए और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो इनकाउंटर किया गया है उसमें अब इन लोग को प्रूफ चाहिए। सर क्या कहेंगे, ये जो इनकाउंटर हुआ है उससे खुश है? ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है यहाँ पे, और मुस्लिम समाज की मतलब यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ हमेशा एकता रही है सब लोगों में। लेकिन पहली बार ऐसा खोड़ा में हुआ है। पहली बार हुआ है या इसके पहले भी कई घटनाएं हो? नहीं, ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई हमारे यहाँ, पहली बार ऐसी घटना हुई है। क्या नाम हुआ आपका? आकाश नाम है मेरा। तो अभी जो योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है शासन प्रशासन के द्वारा, कैसा लग रहा है इनकाउंटर होने? ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है, लेकिन हमें 7 जने थे, इन सबका इनकाउंटर होगा तभी इंसाफ मिलेगा। आप क्या क्वेश्चन है? एक है कि जो एनकाउंटर हुआ है हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमें सातों की डेड बॉडी चाहिए। वाई चाहते प्रूफ, आईडी
उनके घर परिवार की आईडी कि ये इसका बंदा था, ये हमने पुलिस प्रशासन ने मार दिया। हमारी यही मांग है योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर कि हमें जैसा हमारा भाई इस गली से गया है ऐसे ही वो 7 जने इस गली से जानी चाहिए। हम जब खुश हैं, हमारा पूरा हिंदू समाज जब खुश है, हमारा बजरंग दल जब खुश है, हमारे पूरे हिंदू के ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे, हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है तब हिंदू क्यों नहीं बोलता? यही सवाल बोले थे क्यों उन पे अभी जो एक हमला हुआ था हिंदू पे जो चाकू मार कर, वो हमारे बजरंग दल ने सपोर्ट करा था। कौन सा इलाज नहीं करवाया बजरंग दल ने? गए थे सपोर्ट में खड़े थे, जब मुसलमान कहाँ गए थे? ठीक है सर, ये जो एक्शन हुआ क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन के द्वारा जो इनकाउंटर कराया गया? इनकाउंटर कराया गया, इनकाउंटर सही कराया गया है, बिल्कुल सही कराया गया। अच्छा, योगी के ऊपर भरोसा है जनता को? 100% भरोसा है योगी पर। योगी जो करते हैं वो बस बहुत बढ़िया करते हैं, और जब तक योगी है तब तक एनकाउंटर हो रहे हैं, और मेरी आन शान मान मर्यादा सब कुछ है। योगी पे भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है। अगर योगी जी चाहेंगे हमारे प्राण चाहे तो हम अपने प्राण देंगे उनके खिलाफ। अच्छा, ऐसा मतलब वो तो कहते हैं कि भेदभाव की राजनीति करते ऐसे हैं। कुछ नहीं है, कुछ कटमुल्ले होते हैं जो करते हैं, हिंदू कभी नहीं करता। एक ने आपने कभी भी सुना होगा कि उसमें मंदिर में कभी भी हमारा हिंदू पूरे संसार का विश्व कल्याण सोचता है ना, कभी भी हमारी वो होती है आरती होती है तो उसमें क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम हिंदू सब विश्व का कल्याण सोचते हैं। मुसलमान के मुंह से आज तक सुना है कि हिंदू का कल्याण हो? नहीं बोलते ना, वो तो फिर भी हम सोचते हैं कि विश्व का कल्याण हो। क्यों ऐसा भेदभाव वो करा जाता है हमारे साथ? क्यों मारे जाते हैं हमारे हिंदू भाई? हमने बुरा करा है क्या? ये देखिए, हिंदू अपने आप को विक्टिमाइज महसूस करता है। कहते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, यहाँ पे सिस्टम उल्टा नज़र आता है। मेजॉरिटी में ऐसा लगता है कि मुस्लिम है जिन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा है, ऐसा लोगों को फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी हिंदू आबादी है वो यही बात मानती है कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वो उनके ऊपर हावी है, उन इस तरीके की घटनाएं करता है। योगी आदित्यनाथ ने इनकाउंटर किया, कैसा भरोसा है या खुश हैं जो इनकाउंटर? योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, न तो अखिलेश पे है, न तो राहुल गांधी पे है, न तो अन्य पार्टियों पे है। योगी जी पे भरोसा है, वो जो करेंगे सही करेंगे। ठीक है, अभी ये जो इनकाउंटर हुआ है उससे कुछ तसल्ली राहत मिली? काउंटर हुआ है, ठीक है, नजर में हुआ है, मैं देखा नहीं हूँ। जब तक उनका हम तस्वीर हम नहीं देख लेंगे विश्वास नहीं करेंगे। इनकाउंटर आप लाइव देखी हैं? आप देखी हैं? नहीं इनकाउंटर लाइव, लेकिन जो प्रशासन के ऊपर, वही कह रही हूँ, योगी पे भरोसा है? योगी पे भरोसा है, फिर ये सवाल इब्बट कहाँ से? लेकिन हम लोग भी देखना चाहते हैं। ये बात है, यहाँ की जो जनता है वो ये बात देखना चाहते हैं कि इनकाउंटर हुआ है या नहीं है। मैम एक इनकाउंटर हुआ है, एक इनकाउंटर हुआ है, 7 को इनकाउंटर चाहिए। जितने आदमी सब नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी से ये विनती है मगर एक नहीं, सबका इनकाउंटर चाहिए हमको। ठीक है, जो कि मैं गोरखपुर से हूँ। मैं बकरी दिखा सकते हैं हम, दीपावली दिखा। मैं देखो मैम गोरखपुर से मैं हूँ, योगी बाबा के गांव से हूँ। मैं यहाँ खोड़ा में लमसम 6 साल हो गया। पहली केस निकली है हमारी खोड़ा में, मगर मैं योगी बाबा से ये कह रहा हूँ, मेरा मुकेश कुमार नाम है, मैं योगी जी के गांव के ही खुद के हूँ मैं। अरे आगे बोलिए आगे। मगर इनकाउंटर अभी देखे ना है कि है, मगर लाइव में बता रहा है कि इनकाउंटर हो गया, मगर उनको चेहरा देखना चाह रहा हूँ बस। चलिए, यहाँ की जो जनता है वो चेहरा देखना चाहती है। हटिए थोड़ा, साइड हटिए। तो ये देखिए आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जनता को भरोसा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है उसका फेस दिखाना चाहिए। तो ये देखिए, ये आक्रोश और ये जनता देखने को मिल रही है, और यही बात कह रही है कि जो इनकाउंटर हुआ है बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए।